जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ में। तो उसमें आपको कैसे सूचना मिलेगी, ठीक है, कैसे आपको जानकारी होगी कि कब जाना है और कहाँ से निकलना है, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, कौन आपको लेकर जाएगा, आपको अकेले जाना है, किसी को साथ में लेके जाना है, खाना पीना कहाँ खाना है, मतलब सारी चीजें हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, आपके जितने भी डाउट हैं नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित जितने भी डाउट हैं और किसको किसको जाना है, सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, और जेटीसी डेट क्या चेंज होने वाली है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है सब हम बताएंगे। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम की सूचना आपको आपके थाने के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, थाने के माध्यम से मतलब कि पहले जो आपका भर्ती कार्यालय है, आपके जनपदीय जो भर्ती कार्यालय है, ठीक है, आपका जहां मेडिकल वगैरह हुआ था उनके माध्यम से आपकी सूची बना करके आपके थाने, जो आपका नजदीकी थाना, जो आपका थाना है, उनको दे दी जाएगी। ठीक है, थानेवार सबको पूरे जनपद में दे दी जाएगी। तो वहां से थाने वाले या तो आपको टेलीफोन कर लेंगे या तो आपके घर पे जाकर आपको सूचना दे देंगे कि आपको किस डेट में निकलना है लखनऊ के लिए और कितने बजे निकलना है। ठीक है, समय क्या रहेगा, तो उसमें सारी चीजें लिखी रहेंगी। ठीक है, तो समय लगभग 8 से 10 के बीच में आपको दिया जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 8 से 10 के बीच में आपको पुलिस लाइन में, आपके जनपद के पुलिस लाइन में आने के लिए बताया जाएगा। ठीक है, हर जनपद का अलग अलग टाइम टेबल रहेगा, जरूरी नहीं कि सबका टाइम टेबल एक ही हो, क्योंकि लखनऊ के दूरी के हिसाब से जहाँ के अधिकारी जैसे भी एडजस्ट करें, जैसे ही मैनेज करें कि उनको कब बुलाना है और कितने समय बुलाना है कि आराम से उनको लखनऊ जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसी हिसाब से हर जनपद में अपने अनुसार समय दे करके आपको बुलाएंगे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे बलिया में लगभग आपको 8 से 10 बजे का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसी में लेटर जाएगा आपके पास। ठीक है, थाने के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, उसमें लिखा रहेगा कितने बजे आपको आना है और कहाँ आना है। ठीक है, तो आपको पुलिस लाइन में आना होगा। पुलिस लाइन में जो परेड ग्राउंड होता है, जो ग्राउंड है, वहीं में बसें लगी रहेंगी, सरकारी बसें या जो भी बसें हैं, सरकारी या प्राइवेट जो भी बसें लगी रहेंगी आपको ले जाने के लिए। उन बसों में महिलाएं और पुरुष अलग अलग बस में जाएंगे। ठीक है, हर बस में महिलाओं के लिए बस अलग रहेगी और पुरुषों के लिए अलग रहेगी और उसमें ड्यूटी लगी रहेगी। ठीक है, उसमें आपके साथ पुलिस विभाग से यहाँ से ड्यूटी लगी रहेगी। ठीक है, महिलाओं के बस में महिला कर्मचारियों की और पुरुष के बस में पुरुष कर्मचारियों की, अधिकारियों की ड्यूटी लगी रहेगी। ठीक है, तो 14 तारीख को आपको निकलना पड़ेगा। जो दूर के जनपद हैं उनको अपने घर से 14 तारीख को ही निकलना पड़ेगा, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। ठीक है, समय दिया जाएगा कि 8 से 10 के बीच में कोई भी समय दिया जा सकता है कि आपको पुलिस लाइन में आना है। ठीक है, जहाँ बसें खड़ी हैं तो वहाँ आपको सूची के अनुसार बस में बैठा करके निर्धारित किया जाए कितने अभ्यर्थी बैठेंगे। 45 से 50 अभ्यर्थियों को एक बस में बैठाया जाएगा। ठीक है, बड़ी वाली बस में, तो उसमें बैठा करके सूची के अनुसार जिनको सूचना दी जाएगी नहीं आपको जाना है लखनऊ, ठीक है, वही अभ्यर्थी बस आएंगे। जिनको सूचना नहीं दी जाएगी उनको नहीं आना है। ठीक है, वो अपने माध्यम से स्वेच्छा से जा सकते हैं। अब वहां जाने के बाद अगर उनको बैठने का या अंदर जाने का परमिशन है तो कोई दिक्कत नहीं, अब वहां जाने पर ये बात क्लियर होगा। ठीक है, और जिनको सूचना दी जाएगी केवल उन्हीं को बस के द्वारा लेकर जाया जाएगा। ठीक है, महिला हो या पुरुष सबको सूचना दी जाएगी, सबको एक समय दिया जाएगा 8 से या 10 बजे के बीच में 14 तारीख को। ठीक है, 14 तारीख को आपको पुलिस लाइन में आना पड़ेगा, जहाँ बसें खड़ी रहेंगी वहाँ आपको सूची के अनुसार बैठाया जाएगा, कौन किस बस में रहेगा पहले से निर्धारित रहेगा और आपको आराम से बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद ही बसें यहाँ से निकलेंगी लखनऊ के लिए। ठीक है, और कहीं कहीं हो सकता है कि आपको जब बस में बैठ जाएं, अपने घर से आएंगे, अपने साधन से जैसे भी आएंगे, जब बस में बैठ जाएंगे तो वहाँ हो सकता है कहीं कहीं आपको लंच पैकेट भी दिया जाए, क्योंकि रास्ते में भूख लग सकती है, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं आपको लंच पैकेट भी मिले। ठीक है, खाने के लिए। तो हर जनपद के अपने अनुसार काम करेगा, जिसको जैसा लगेगा उस हिसाब से आपको
सारी व्यवस्थाएं देगा। ठीक है, जब आप यहाँ से जब आप यहाँ से बस से निकल जाएंगे, यहाँ की सारी फॉर्मेलिटी, आपके पुलिस लाइन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, तो आपको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा, यानी आपकी बसें चल देंगी लखनऊ के लिए। तो वहाँ पर आप तो निकल रहे हैं 14 तारीख को ही, और कार्यक्रम रहेगा 15 को। ठीक है, 10 बजे के बाद ही पहुँचना है, 10 से 1 बजे के बीच जो समय मिला है पहुँचने का, तो वहाँ पे आपको बीच में आपको हाल्ट करना पड़ेगा। तो हर जनपद को उनके लखनऊ से पहले ही हाल्ट दिया गया है, उनके रूट के अनुसार। ठीक है, जिसका जिस तरफ से रूट है उनको हाल्ट दिया गया। ठीक है, तो वो अपने हाल्ट पे रुकेंगे। एक सूची वायरल हुई है, उसमें जनपदवार लिखा है कि किसको कहाँ हाल्ट करना है, जाते समय कहाँ हाल्ट करना है और आते समय कहाँ हाल्ट करना है। ठीक है, तो सूची के अनुसार जहाँ आपको दिया गया हाल्ट करने के लिए, आप वहाँ रात में हाल्ट करेंगे। वहाँ की सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। ठीक है, खाने पीने के लिए और सोने के लिए, ठहरने के लिए सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। ठीक है, पहले से सारी व्यवस्थाएं फिक्स रहेंगी। उसके बाद आप जब वहाँ रात भर रहेंगे, उसके बाद जैसे जो पहुंचेगा, जिस हिसाब से, जिस जनपद में जिस हिसाब से लोग निकलेंगे, उस हिसाब से जहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था है, उतने समय तक 10 बजे पहुंचना है इकाना स्टेडियम लखनऊ में। तो वहाँ 10 से 1 बजे के बीच पहुंचना है। उसी हिसाब से आप अपने जहाँ हाल्ट किए रहेंगे, जहाँ रुके रहेंगे, वहाँ से उसी हिसाब से आप निकलेंगे। ठीक है, लखनऊ के लिए। तो वहाँ से निकलेंगे तो वहाँ समय से पहुँच जाएंगे। ठीक, तो वहाँ आपका नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम होगा। ठीक, तो उसमें कुछ लोगों को ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। ठीक है, उसमें हो सकता है कुछ लोगों के साथ ग्रुप फोटो भी किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कैसे सूचना मिलेगी और कैसे जाना है। ठीक है, उसके बाद जब कार्यक्रम समाप्त होगा, जब आप वहाँ से निकलेंगे, तो शायद वहाँ भी आपको लंच पैकेट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप सीधे अपने घर के लिए निकल लेंगे। तो आते समय भी आपको हाल्ट दिया गया है। ठीक है, आते समय आपके जनपद से पहले जो जनपद पड़ेगा उसमें सूची में है। ठीक है, आपके जनपद से पहले किसी जनपद या पुलिस लाइन में या जहाँ भी आपको रोका जाएगा, वहीं कुछ देर अपना हाल्ट करेंगे। उसके बाद फिर घर के लिए आएंगे। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, आप नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में जाएंगे तो वहाँ पे मान लीजिए अगर आपका नाम नहीं बोला गया है, आपको सूचना दी गई है कि आपको लखनऊ जाना है, ठीक, उसके बाद भी अगर आपका नाम नहीं बोला गया या आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो आपको वहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, 15 को कार्यक्रम जब खत्म होगा तो आप वहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो आपको घर आते आते 16 तारीख हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जिसको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा वो बिल्कुल परेशान नहीं होगा, वो अपने जेटीसी जनपद जाएगा तो वहीं उसको हाथों हाथ नियुक्ति पत्र मिलेगा और वहीं उसकी तुरंत नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, और लखनऊ जाने की सूचना केवल उन्हीं को मिलेगी जिनकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है और नियुक्ति पत्र जारी हो गया है। ठीक है, तो उन्हीं को सूचना मिलेगी, बाकी लोगों को सबको नहीं मिलेगी। ठीक है, जिसको नहीं मिलेगी उनमें यही लोग हो सकते हैं जो जिनके ऊपर मुकदमा है और जिनका वेरिफिकेशन बाहर जनपद से या अन्य प्रदेश से। ठीक है, कुछ अपने यूपी से ही जिनका अन्य जनपद से वेरिफिकेशन था, जिनका समय से आ गया था। ठीक है, तो उनको हो सकता सूचना मिल जाए, लेकिन जिनका बाद में आया था, लेट आया था, तो समय नहीं है कि नहीं उनको भी उसमें ऐड किया जाए, तो हो सकता है कि उनको सूचना नहीं दी जाए लखनऊ जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब आपका समय से नियुक्ति पत्र अगर जारी नहीं हो पाया होगा, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो जिनको सूचना नहीं मिलेगी थाने के माध्यम से लखनऊ जाने की सूचना जिनको जिनको नहीं मिलेगी, वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनका नियुक्ति पत्र जारी ही नहीं होगा। ठीक, आप भी जिनको सूचना नहीं मिलेगी वो भी समय से ही ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों को छोड़ के जिनका अन्य प्रदेश से वेरिफिकेशन है, मतलब यूपी के बाहर से जिनका वेरिफिकेशन पेंडिंग है और जिनके ऊपर मुकदमा है, मुकदमे वाले भी कुछ समय से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का विलंब होगा। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब भी आरटीसी यानी 21 जुलाई की जो आरटीसी शुरू है उसके पहले तक ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। जितने मुकदमे वाले हैं, जितने अन्य प्रदेश वाले हैं, जितने अन्य जनपद वाले वेरिफिकेशन वाले हैं, सबकी ज्वाइनिंग 21 जुलाई से पहले हो जाएगी। ठीक है, कितना भी विलंब होगा तब भी आपकी ज्वाइनिंग 21 जुलाई से पहले हो जाएगी। ठीक है, कुछ ही अभ्यर्थियों का पेंडिंग रह सकता है, जिनको ज़्यादा दिक्कत होगी, जैसे मुकदमे वाले हैं उनको ज़्यादा दिक्कत, किसी के केस में ज़्यादा सीरियस केस होगा तो उनको दिक्कत हो सकती है,
या अन्य प्रदेश में जिनका वेरिफिकेशन गया है, जो खुद लग करके अपना वेरिफिकेशन पूरा नहीं करवाए हैं, आराम से सोए होंगे, ठीक है, तो उनके में देरी हो सकती है, ठीक है। कुछ लोगों का अपने आप भी आ जाएगा, लेकिन अगर कुछ अभ्यर्थी अगर सक्रिय होंगे, खुद लग करके अगर वेरिफिकेशन अपना पूरा करवाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ड्रेस कोड के बारे में हम बताए थे, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। हालांकि लिखा पढ़ी में जो आया है वो तो बताया जाएगा कि नहीं, आपको व्हाइट शर्ट, फुल व्हाइट शर्ट और पैंट, फॉर्मल शर्ट, मतलब आपका पूरा ड्रेस फॉर्मल होना चाहिए, जूते भी वही वही होना चाहिए, इस तरह से बताया गया है कि पहन के जाना है। और लड़कियों के लिए बताया गया कि नहीं, फॉर्मल ड्रेस में जैसे बिना प्रिंट का सूट सलवार और साड़ी पहन के जाना है। तो जिनके पास अगर उपलब्ध नहीं है या समय से वो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो जो उनके पास है, ठीक है, लेकिन जो उनके पास है, मतलब कि अगर व्हाइट शर्ट मांगा गया तो व्हाइट शर्ट से मिलता जुलता ही पहनेंगे, इसके बारे में बताया पहले से ही, ठीक है। और जूते वूते जैसे हैं, आप फॉर्मल जूते टाइप किसी तरह का जूता हो पहन सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह से सूट वगैरह भी आप वैसे ही, लड़कियां जो हैं सूट वगैरह वैसे ही मिलता जुलता फॉर्मल टाइप का पहन सकती हैं, और जिनको साड़ी पहनना हो वो साड़ी भी पहन सकते हैं। मतलब कि आप अपने अनुसार जो जिस स्तर से है अपने अनुसार अच्छा करके जाइए, अच्छा पहन के जाइए, ठीक है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन आप कोशिश करिए जितना आपसे हो सके अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए अच्छा से अच्छा करके जाइएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को सूचना मिलती है लखनऊ जाने के लिए, किसी कारणवश अगर वो अभ्यर्थी नहीं जा पाता है, तो इसमें भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसको आराम से जेटीसी डेट जो रहेगा उस डेट को जाएगा अपना नियुक्ति पत्र लेकर के, वहीं अपने जेटीसी जनपद में ही नियुक्ति पत्र लेकर के तुरंत अपनी वहीं आमद करा लेगा, यानी नियुक्ति करा लेगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होगा, ठीक, कि नहीं हमको सूचना मिली है, अगर हम लखनऊ नहीं जाते हैं तो मुझे नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। मान लीजिए आपकी समस्या है कोई, अगर आप नहीं जा पाते हैं तो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी, क्योंकि आप मेहनत किए हैं, ठीक है। आप इस नौकरी के लिए मेहनत किए, तो ऐसा नहीं कि आपको नियुक्ति पत्र ही नहीं मिलेगी, आप लखनऊ नहीं जाएंगे नियुक्ति पत्र लेने तो। लेकिन जिनको दिक्कत होने के लिए, ठीक, बाकी जो ठीक है अच्छे हैं वो जा सकते हैं, बार बार मौका नहीं मिलता है। मैं पहले भी बताया था कि भाई नियुक्ति पत्र वितरण में वहाँ बार बार जाने का मौका आपको नहीं मिलेगा, इस टाइम आपके पास मौका है, तो जिनको बताया जाए जरूर जाए, ठीक है। और आप लोगों को कल या परसों तक सूचना मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1-2 दिन बाद आपको सूचना मिलना शुरू हो जाएगा कि किसको कहाँ जाना है, कब जाना है, कितने बजे जाना है, कहाँ पहुँचना है, सारी चीज़ें की सूचना आपको 2 दिन बाद ऑफिशियल आपको मिलेगा, ठीक है। कई कई जनपदों में तो मिलना भी शुरू हो गया है, लेकिन 1-2 दिन में सबको मिल जाएगा लगभग, ठीक है। और दूसरा हम बात कर लेते हैं जेटीसी डेट का, ठीक है। जो जेटीसी डेट है 17 जून, उसमें चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे हम भी देखें, जो ऊपर मोटी हेडिंग लगाए रहते हैं, मोटा मोटा में लिखे रहते हैं कि फोन आना शुरू हो गया, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या लिखे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जान लीजिए जेटीसी डेट में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक। 17 जून को ही आप ज्वाइन करेंगे, ठीक। जो फ्रेश हैं, जिनका नियुक्ति हो गया है, जिनकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, 17 जून से ही उनकी जेटीसी शुरू है, ठीक। तो डेट में कोई चेंजिंग नहीं है, एकदम डेट 17 जून फिक्स है और चेंज होगा भी नहीं। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है वीडियो के माध्यम से, या कोई बता रहा है आपको झूठा, वो आपको झूठा खबर दे रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया कर लें, उनको सही और अच्छी जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई आपको झूठी खबर नहीं मिलेगी, ठीक।